आपने देखा होगा आकाश नीला दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। यानी जब सूर्य उगने लगता है, जब सूर्य अस्त होने लगता है तो लाल दिखाई देता है, आकाश नीला दिखाई देता है। आदि ये सारी क्रियाएं क्यों ऐसी होती हैं? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, अर्थात स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ऐसा होता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट या प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, चलिए जान लेते हैं। तो जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल या धुएं आदि के सूक्ष्म कण होते हैं, तो इन कणों के द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है। तो इस प्रकार से प्रकाश का कणों द्वारा विसरण प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकीर्णन का अर्थ होता है फैलना या बिखरना। तो इस परिभाषा का अर्थ हुआ कि जब प्रकाश धूल या धुएं या किसी अन्य सूक्ष्म कणों से होकर गुजरता है या जाता है तो फैल जाता है, और अब कणों के कारण फैला या विसरित हुआ, इसीलिए इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्योंकि प्रकीर्णन का मतलब ही होता है फैलना या बिखरना। बता दें कि लाल रंग के प्रकाश के लिए प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ। तो दो क्रमागत कणों की दूरी जो होती है, कणों के बीच की दूरी, उसे तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। यानी लाल रंग के प्रकाश के लिए प्रकीर्णन सबसे कम और बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। क्यों? क्योंकि बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। बता दें कि सभी रंगों के प्रकाश के लिए प्रकीर्णन समान नहीं होता है। जितने भी रंग होते हैं उन सब रंगों के प्रकाश के लिए प्रकीर्णन जो होता है वो समान नहीं होता है, जो स्कैटरिंग होती है वो समान नहीं होती है। प्रकाश का प्रकीर्णन घटते क्रम में दिखाया हुआ है। तो बैंगनी सबसे अधिक है, फिर नीला है, फिर हरा, पीला, नारंगी और लाल सबसे कम है। तो ये ज़्यादा से कम की तरफ दर्शाया हुआ है। चलिए अब दैनिक जीवन में प्रकाश के प्रकीर्णन की घटनाओं को समझ लेते हैं। तो पहली है पृथ्वी से आकाश का रंग नीला दिखाई देना। यानी पृथ्वी से आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो पृथ्वी से आकाश का रंग हल्का नीला दिखाई देता है। हम सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश अनेक रंगों से मिलकर बना होता है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होता हुआ पृथ्वी तक पहुंचता है तो वायुमंडल में धूल के कण भी होते हैं, वायु के अणु भी होते हैं। यानी धूल के कण और वायु के अणु दोनों वायुमंडल में उपस्थित होते हैं। अब इन्हीं धूल के कणों और वायु के अणुओं के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। अब मैंने अभी आपको बताया था कि बैंगनी रंग का प्रकाश जो होता है, बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और फिर उसके बाद नीले रंग का आता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सभी रंगों से बैंगनी और नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है वो अधिक होता है। इसीलिए बैंगनी और नीला प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। अब जो प्रकीर्णन के बाद रंग मिला, हल्का नीला मिला, यानी हल्का नीला मिला। अब यह नीला प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है, इसीलिए हमें हल्के नीले रंग का प्रकाश दिखाई देता है। फिर दूसरी परिघटना है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य से प्रकाश वायुमंडल में काफी अधिक दूरी तय करके आंखों तक पहुंचता है। यानी जब सूर्यास्त होने लगता है या सूर्योदय होने लगता है तो हमारी आंखों तक जो दूरी होती है उसकी वो अधिक होती है, यानी काफ़ी दूरी होती है। क्योंकि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है ये अन्य समयों की अपेक्षा अधिक होती है और वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों तथा वायु के अणुओं द्वारा सूर्य से आने वाले प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ये पहले ही मैंने आपको बताया, आप जानते ही हैं। तो हम जानते हैं कि नीले और बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन अन्य रंगों की अपेक्षा अधिक होता है। नीला और बैंगनी रंग ये अन्य रंगों की अपेक्षा इनका प्रकीर्णन अधिक होता है। अतः सूर्य से आने वाले प्रकाश में ये रंग आंख तक पहुंचने से पहले ही आपतित होकर विचलित हो जाते हैं, यानी आपतित दिशा से विचलित हो जाते हैं और आंख तक नहीं पहुंचते हैं। जब आंख तक पहुंचेंगे नहीं तो आंख तक पहुंचने वाले जो शेष प्रकाश में रंग हैं, लाल रंग की तीव्रता अधिक होती है।
और लाल रंग हमें दिखाई देता है, क्योंकि लाल रंग की तीव्रता क्या होती है, अधिक होती है, इसीलिए सूर्य लाल हमें दिखाई देता है। फिर अगला है गहरे जल का नीला दिखाई देना, यानी जो गहरा जल होता है वो नीला क्यों दिखाई देता है। तो जब प्रकाश गहरे जल से गुजरता है तो जल द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। नीले और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन अधिकतम होने के कारण प्रकीर्णित प्रकाश का रंग हल्का नीला हो जाता है और हमें वो नीला दिखाई देने लगता है। फिर अगला है चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखाई देना। तो जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा की ओर जाता है तो चंद्रमा वायुमंडल ना यानी चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, तो चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन ही नहीं होता है, इसीलिए आकाश से हमें वो काला दिखाई देता है। फिर अगला है खतरे अथवा रेलगाड़ी के सिग्नल का रंग लाल क्यों होता है। तो चूंकि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, मैंने पहले ही बताया था, अतः लाल रंग का सिग्नल दूर से ही दिखाई दे जाता है। यही